अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़रा आलम और आप देख रहे हैं अलनूर न्यूज़ टीवी। आज़ाद कश्मीर में 9 जून को शुरू होने वाला जो धरना है अब एक ऐसे मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ मुजाहिरीन अपने मुतालिबात पर डटे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि जी रियासती रिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और यूं महसूस होता है कि सूरत हाल एक ऐसे डेडलॉक की तरफ बढ़ रही है जहां दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। धरने में शरीक अफराद का कहना है कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जबकि मुख्तलिफ इलाकों से ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। कई शहरियों का कहना है कि उन्हें खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, जब सब दुकानें बंद होंगी ये सब तो आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मामूल के मुताबिक नहीं कर पा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का खेल ख़त्म हो चुका है और रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना है कि कानून की बालादस्ती हर सूरत बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी रियासती निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी खासी तवज्जो हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 78 बरसों से हमने कश्मीरियों को मायूस किया है। उनके इस बयान को मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है। ताहम ये बयान इस वक्त सामने आया जब कश्मीर के सियासी और समाजी हालात एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शाह गुलाम कादिर ने भी सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा कि फ़ौज के खिलाफ बगावत और रुखसाना आज़ाद कश्मीर के अवाम का एजेंडा नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि उनका ये कहना था कि कश्मीर की अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं और किसी भी ऐसी सोच की हिमायत नहीं की जा सकती जो कौमी इदारों के खिलाफ नफरत या इंतशार पैदा करे। इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से रिटायर्ड नसीम कियानी ने संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कलअदम कमेटी से वाबस्ता शरपसंद अनासिर ने उनके बेटे को अगवा कर लिया है। इस दावे ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है और इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात भी जन्म ले रहे हैं और डेफिनेटली आप सबके जहनों में भी सवालात होंगे जिनके जवाबात आने वाले दिनों में ही सामने आ सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता इंतशारी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम में उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में दावा किया कि भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में अमन ख़राब करने की कोशिश नाकाम हो गई है। उनके मुताबिक बाज़ अनासिर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते थे, लेकिन रियासी इदारों ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने अहम बयान देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में निज़ाम मुतासिर है, लॉकडाउन जारी है, धरनों का सिलसिला जारी है, ताहम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी अमल और मुज़ाकरात में है। उनका कहना था कि अगर एक्शन कमेटी के मुतालिबात को सियासी तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है तो उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए, और अगर अवाम उन्हें मुंतखब करें तो फिर वो पार्लियामेंट के जरिए अपने फैसले नाफिज कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरी अवाम जिसे मुंतखब करते हैं मुस्तकबिल के फैसले करने का हक भी उसी को हासिल होता है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत और एहतजाजी क़यादत के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल सकेगा या नहीं? क्या मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा और क्या अवाम को दरपेश मुश्किलात का जल्द खात्मा हो सकेगा? क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ आम शहरी सूरत हाल का बराह रास्त असर बर्दाश्त कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम फरीक तहम्मुल, दानिशमंदी और मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकालें ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रहे। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया की भर की अहम खबरों और तज्जियों से बाखबर रहना चाहते हैं तो अलनूर न्यूज़ टीवी को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ अज़रा आलम, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।